बीते कुछ दिनों में सरहदी कशीदगी के बीच राजौरी व पुंछ अजला ने वो हालात देखे जिसका किसी ने सपना भी ना सोचा होगा। ना सिर्फ सरहदी इलाके बल्कि जो घनी आबादी के शहर हैं, चाहे वो नौशहरा शहर हो, राजौरी हो, सुरनकोट हो, मेंढर हो या फिर पुंछ हो, यहाँ पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त आर्टिलरी शेलिंग की गई, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया और बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान भी पेश हुआ। इस सब के बीच कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहादुरी की मिसाल पेश की। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने इलाके को छोड़कर भाग निकले और दूर दूर तक उनका चेहरा नज़र ना आया, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रख कर लोगों की खिदमत की और इन मुश्किल भरे हालात से निपटने में अपना रोल निभाया। इसमें राजौरी के अंदर महकमा सेहत के कई ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं जिन्होंने दिन रात एक की, और सबसे अहम बात, जब राजौरी पर पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से शेलिंग की जा रही थी, बमबारी की जा रही थी, बम बरसाए जा रहे थे, उस वक़्त इन एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने अपनी जान को हथेली पर रखकर तमाम मुतासिर लोगों को, ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हालांकि बदकिस्मती ये रही कि कुछ लोग उससे पहले दम तोड़ बैठे थे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वक्त पर इन एम्बुलेंस ड्राइवर्स की तरफ से अस्पताल पहुँचाए जाने की वजह से आज सांसें ले पा रहे हैं। मेरे साथ ये सभी महकमा सेहत के ड्राइवर्स हैं जो कि उस दिन जब राजौरी में शेलिंग हुई वो हाई अलर्ट मोड पर थे और इन्हीं की टीम्स ने लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें से एक ड्राइवर हैं जो कि राजौरी शहर में हो रही शेलिंग के दौरान जो है वो कई लोगों को घरों से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाए, और इनमें इन्होंने शेलिंग के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी डॉक्टर राजकुमार थापा, जो बदकिस्मती से शहीद हुए, आज हमारे बीच नहीं है, उन्हें भी रेस्क्यू किया। उसके अलावा एक छोटी बच्ची व उनके चचा जो कि शहीद हुए, उन्हें भी रेस्क्यू किया। इंडस्ट्रियल एरिया से दीगर कुछ लोगों को रेस्क्यू किया, 31 से लोगों को रेस्क्यू किया, गुन्नी में मिसाइल अटैक के बाद लोगों को रेस्क्यू किया। ठीक है, आपने रेस्क्यू किया, ड्यूटी थी, और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने बहादुरी की मिसाल पेश की, भागे नहीं बुज़दिलों की तरह। हालात क्या थे लेकिन उस दिन जब आप गाड़ी चला रहे थे, अलग अलग लोकेशंस पे जा रहे थे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उस इलाकों उन इलाकों के हालात क्या थे उस वक्त? सुनसान था पूरा इलाका, ना कोई दिख नहीं रहा था, ना बंदा ना कुछ देख रहा था, ना कुछ भी नहीं, खाली रोड थी, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। इसके बाद सिर्फ शेलिंग ही उन्हीं की आवाज़ें लगातार, बस हाँ, उन्हीं की आवाज़ें आ रही थी, बाकी और कुछ नहीं हमें। बस हमें हमारा एक ही काम था, ना ही बस इनको कहीं हॉस्पिटल में पहुंचा दें तो ये बच जाए, नहीं शायद नहीं, हमारा यही काम था। नहीं देखिए, डर तो ज़रूर लगा होगा। जो ये कहेगा कि मुझे डर नहीं लगा, समझो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब एक गोला गिरता है पास, डर हर किसी को लगता है, नहीं लगता, लेकिन उसमें है कि कौन डर में बहादुरी के साथ काम करता। आपने बहादुरी के साथ काम किया, लेकिन शेल्स कितने दूरी पर पड़ रहे थे, खतरा कितना था? खतरा बहुत था सर, नहीं सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी, बाकी और हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ धुआं ही धुआं था, ना और कुछ नहीं। जब सुबह हम लाने के लिए गए उस वक्त हमें धुआं ही धुआं दिख रहा था, और कुछ नहीं हमें दिखा। नहीं किस किस को रेस्क्यू किया आपने? हमने एडिशनल डीसी साहब को, ना जी उनको रेस्क्यू किया, ना जी। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में, ना जी वो जो बच्ची छोटी, एक बच्ची छोटी थी, ना जी, एक उसका चाचा, ना जी वो, ना फिर दराली मोड़ से, ना जी ऐती वगैरह से, ना जी फिर डांगरी गुन्नी से, वहाँ से, ना जी उनको भी लाया, ना जीएमसी में राजौरी में छोड़ा। शेलिंग हो रही थी, लोग जिस वक्त अपने घरों में छिपे हुए थे, आप उस वक्त रेस्क्यू कर रहे थे। और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वक्त पर रेस्क्यू होने की वजह से आज जिंदा हैं, जैसे दराली मोड़ वाला वगैरह, ना जी वो, नहीं टाइम पे मैसेज मिल गया, ना जी तो पहुँच गए, ना जी उनको, ना जी। तो आप भी इनके साथ थे, मतलब क्या हालात बयां करें उस वक्त, क्या रहा था शेलिंग की वजह से? क्या हालात? सर पूरा अफरा तफरी का ही था। तो जैसे ये हम दोनों निकले थे यहाँ से, तो बाकी सर की सीएमओ सर की कोऑर्डिनेशन थी हमारे साथ, तो ये चला रहे थे गाड़ी, तो सर बताए, हमें फ़ोन पे कांटेक्ट रखा था सर ने कि वहाँ जो लोकेशन है सर पूरा प्रॉपर बता रहे थे। तो उसी के साथ साथ फिर मैं इनको आगे बता रहा था कि कौन कौन सी लोकेशन पे कहाँ कहाँ कैजुअल्टी हुई है, तो फिर वैसे वैसे करके हमने सर की हेल्प लेके पूरा ये किया है। आपका नाम क्या है? गगनदीप शर्मा जी। मेरे साथ ये सभी एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं जो आप खुद देख पा रहे होंगे, ये सभी उस दिन हाई अलर्ट मोड पर थे। यहीं पर इनका एम्बुलेंस कंट्रोल यूनिट भी इस्टेब्लिश किया गया था चीफ मेडिकल ऑफिस में, और उसके साथ जो है वो इन्हें यहीं पर रखा गया था। वक्त पर ये रेस्क्यू कर रहे थे, और सिर्फ यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं बल्कि नौशहरा में ब्लड सप्लाई पहुँचानी हो और दीगर तरह के इकदाम, पूरे ज़िला में जो है वो कंट्रोल यूनिट जो एम्बुलेंसेज का था वो यहीं था। जी, ऊपर वाला ना करे ऐसे हालात दोबारा पैदा हों, लेकिन अगर होते हैं आप किस तरह से तैयार हैं? हम इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। हमारे बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में 6 ब्लॉक हैं, जिनमें से 3 ब्लॉक हमारे बहुत बड़े रिस्की थे,
नंबर 1 सुंदरबनी था, नंबर 2 नौशहरा था और मंजाकोट था। ये बहुत ज़्यादा रिस्की थे, जहाँ के हमने जिन गाड़ियों की दो की ज़रूरत थी, वहाँ 4-4 गाड़ियाँ हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉकों में रखी हुई थी और 2-2 ड्राइवर हर जगह में हमने रिज़र्व रखे हुए थे। यहाँ हम हेडक्वार्टर में 5 ड्राइवर रिज़र्व बैठे थे। 2 दिन से पहले हमें डायरेक्टर साहब और CMO साहब ने हमें अलर्ट पे रखा हुआ था कि आप 5 बंदे जो हैं ये 24 आवर यहाँ ड्यूटी करेंगे, और हम 5 बंदे डे नाइट इधर ही रहते थे। ये हमारा एक ड्राइवर है, उसके क्वार्टर में रहते थे रात को, और वैसे जागते ही रहते थे, क्वार्टर में थे या बाहर थे, ऐसे बैठे बैठे ही रहे 5 दिन। और जिस दिन ये हादसा हुआ है, रात को 11 बजे नौशहरा में फायरिंग चल रही थी और यहाँ से हमने 2 जवानों को भेजा। ये एक गगनदीप हैं, शर्मा सुंदरबनी के हैं, और ये शहीद अहमद ड्राइवर। इनको यहाँ से 11:30 बजे भेजा हमने नौशहरा में, यहाँ से कुछ ब्लड का अरेंज करके, और एक गाड़ी हमने और स्पेयर भेजी नौशहरा ब्लॉक में। वहाँ प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा चल रही थी, उसके बाद ये वापस आ गए। रात को 1-1:30 बजे यहाँ पहुँचे ये। उसके बाद हम बैठे बैठे ही थे, तब सुबह 5 बजे ये वाली फायरिंग स्टार्ट हो गई। जब स्टार्ट हुई तो साहब ने हमें फ़ोन किया कि ऐसा हादसा हो गया है, वहाँ को ब्लास्ट हो गया, आप जल्दी पहुँचो। जिनमें से हमने इनको पूछा कि आपको कौन जाएगा, तो शहीद ही खड़ा हो गया पहले कि सबसे पहले मैं ही जाऊँगा। ये 2 ड्राइवर और एक PTS था हमारे साथ, उसको भेजा और इन्होंने जाके वहाँ से रेस्क्यू किया। एडिशनल DC साहब को जब रेस्क्यू किया तो मेडिकल कॉलेज में छोड़ के अभी ये वापस नहीं निकले थे। इनको कॉल आ गई कि एक इंडस्ट्री एरिया में भी ब्लास्ट हो गया, ये वहाँ पहुँचे। उसके बाद इनके पीछे लगभग 50 मीटर पीछे इनके दूसरा वो जो शेल वो पड़ा था। रिस्क तो बहुत थी, डर तो बहुत था, लेकिन पता तो नहीं था कि हमारे ऊपर पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, लेकिन ये फिर भी दौड़ रहे थे। बड़ी होशियारी से काम किया इन्होंने। उसके बाद एक जाके एती से वो उठाया पेशेंट, वहाँ एती से लेके अभी वापस पहुँचे नहीं थे, तो गुन्नी वाला मैसेज आ गया कि एक ब्लास्ट उधर भी हो गया है। फिर यहाँ से ये गुन्नी में गए, जहाँ 3 पेशेंट थे। एक तो अड़गी धरोड़ी वाले ड्राइवर ने उठा लिया था और दूसरा इनने जाके वहाँ से कैप्चर करके रजौरी मचाया। ठीक, ये मेरे साथ आप देख रहे हैं सभी एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं। अभी भी क्या आप अभी भी अलर्ट मोड पर हैं? अलर्ट पे, अगर दोबारा कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो हम रेडी हैं जी। जैसे ये रजौरी के हेडक्वार्टर के ड्राइवर्स की बात थी, जो मंजाकोट के ड्राइवर्स हैं, हमने सुना उनने भी बमबारी के बीच लोगों को देरी दरार और दीगर गाँव से रेस्क्यू किया। उन्होंने भी ऐसे किया। ठीक, मेहनत और ऐसी बहादुरी। जी, हम तो CMO दफ्तर के ड्राइवर थे ना सारे 5। ठीक, ऐसे हर ब्लॉक में सभी ड्राइवर्स ने अपनी जान को अच्छा काम किया। तो हमने एक रिजर्व गाड़ी यहाँ हेडक्वार्टर में रखी थी, बाकी वाली ब्लॉकों में चल रही थी। तो ये आपने देखा, ये ड्राइवर्स हैं जिनने साफ बताया कि बेशक शेलिंग का ख़तरा था पूरा, और ये भी अपनी जान को हथेली पर रखकर चल रहे थे, लेकिन डर के बीच इन्होंने वो काम कर दिखाया जो कि बहादुरी की मिसाल बना है।